History chapter 2. The earliest societies from gathering to growing food. We have read about Paleolithic age, Old Stone Age, 5 lakhs BC to 10,000 BC. Got it? Yes. रख दिए? Okay. We read about tools. How many kinds of tools are there? How many kinds of tools were there? यानी कि उस टाइम कितने तरह के टूल बनाए जाते थे? 3 kinds. Which 3 kinds? Core tools, flake tools, and blade tools. बात समझ में आ रही है? Now, life of the man in the old stone age. Life of the man in old stone age. पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल यानी कि सबसे पहले का जो स्टोन एज जिसका वर्णन हमको मिलता है, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्यों का जीवन कैसा था, बात समझ रहे हैं? इसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं. We are going to read about life of man in the old stone age. Life of man in the old stone age. पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन किस प्रकार का था, बात समझ में आ रही है? केव ड्वेलिंग्स, केव ड्वेलिंग्स यानी कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है गुफाओं में रहते थे. कहाँ, किस में रहते थे? गुफाओं में. मैन इन द ओल्ड स्टोन एज lived in natural caves. The caves provided protection from cold weather and wild animals. लिख रहे हैं कि ओल्ड स्टोन एज में यानी कि पैलियोलिथिक एज में मनुष्य जो है नेचुरल केव्स यानी कि प्राकृतिक जो गुफाएं बनी हुई थी उसमें रहते थे, ठंडे मौसम और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए. यानी कि मनुष्य जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर पाए और ठंडक के मौसम में खुद को बचा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए. इसके लिए कहाँ रहते थे? केव में. कहाँ रहते थे? केव, गुफाओं में रहते थे. बात समझ में आ रही है? अब देखिए उनका फूड यानी भोजन क्या करते थे. तो मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फ्रूट or grains. He lived on animals, fishes and fruits. The meat or other food that man ate was raw. देखिए ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य जो है, मानव जो है, आदमी जो है, भोजन कैसे उगाना है, फल कैसे उगाना है, ये नहीं जानता था. समझ रहे हैं? तो जानवरों का मांस, मछली या पेड़ में जो पहले से फल लगा है उन फलों को खाते थे. यानी खुद नहीं जानते थे कि कोई पेड़ कैसे लगाएं, कोई अनाज कैसे उत्पन्न करें, ये लोग नहीं जानते थे. इसलिए पेड़ों पर कुछ फल अगर लगे होते थे तो उनको तोड़कर खाते थे या फिर जानवरों को मारकर या मछली पकड़कर खाते थे. अच्छा, वो भी कच्चा खाते थे. कैसे खाते थे? कच्चा, क्योंकि आग नहीं था. आग था लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि आग जलाना कैसे है. बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आग नहीं था, आग था लेकिन आग जलाना कैसे है उनको नहीं मालूम था. इसलिए जानवरों को मारते थे और कच्चा ही उनका मांस खा जाते थे. मछली पकड़ के कच्चा खा जाते थे.
और बाकी फल फूल वगैरह खाकर अपना जीवन यापन करते थे। बात समझ रहे हैं? बोलिए। डिस्कवरी ऑफ फायर। अच्छा, men lived in small groups. They kept on moving from place to place in search of food and animals. It was a wandering life spent mostly in fear and hunger. कह रहे हैं कि मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहते थे, स्मॉल ग्रुप्स, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ऐसे छोटा छोटा लोगों का समूह हुआ करता था। ऐसे ही समूह में रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन और जानवरों की तलाश में घूमते रहते थे। यानी कि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। उनका ये घुमंतु जीवन था, वांडरिंग लाइफ। कैसा जीवन? वांडरिंग लाइफ, घुमंतु जीवन था उन लोगों का। तो ज्यादातर टाइम उनका जो है फियर और हंगर में व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था। फियर एंड हंगर। फियर मतलब डर, हंगर मतलब भूख। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए शिकार करते थे तो छोटे जानवरों को न मारते थे, अब शेर को थोड़ी न मार सकते थे, क्योंकि उस टाइम आग जलाना भी नहीं जानते थे। बात समझ रहे हैं? तो कहने का सेंस ये कि ज्यादातर टाइम जो है डर में और भूख में बीत जाता था लोगों का। मान लीजिए लंबे टाइम तक कुछ भोजन नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं, तो बिना खाए ही ना है कि नहीं? डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग का खोज। डिस्कवरी ऑफ फायर मीन्स आग की खोज। It was pure chance that led to the discovery of fire. Man noticed that a hard stone, when struck with another stone, produced sparks which lighted a fire. When it touched dried leaves, it burst into flames. Now man was able to ignite fire whenever he needed it. कह रहे हैं आग के खोज का शुद्ध अवसर उनको दिखा जब 2 पत्थर आपस में टकराया तो उसमें से चिंगारी निकली, स्पार्क। क्या निकला? स्पार्क हुआ, चिंगारी निकली। तो चिंगारी जब सूखी पत्तियों के ढेर, यानी कि मान लीजिए सूखी पत्तियां रखी गई हैं, गिरी हुई हैं, जंगल है तो गिरी ही है, तो जब 2 पत्थर टकराया तो चिंगारी निकली, बस सूखी पत्तियों में क्या हो गया? लपट दिखने लगा, आग लग गया। तो उन्होंने जाना कि आग ऐसे जलाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए। आग तो था ही, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जलाना कैसे है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही पत्थर से चला के जानवरों को मार रहे होंगे या पत्थर तोड़ रहे होंगे, तो जब स्पार्क निकला होगा तो ऐसे ही चिंगारे से आग लग गया, लपट निकला, तो सब उनको समझ में आया कि 2 पत्थर को आपस में टकराए देंगे, 2 पत्थर आपस में टकराएंगे तो आग क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने आग जलाना सीख लिया। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो अब जब जरूरत रहती थी तो आग क्या करते थे? जला लेते थे। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुरनूल। क्या नाम है? कुरनूल। आज के आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुरनूल। वहां जब सर्च हुआ, खोज किया गया, तो पुराने जमाने के गुफाओं के अंदर जो है राख मिला। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि उस समय जो है लोग आग जलाना सीख गए थे, तभी ना राख मिला। आग जलाना सीख गए थे तो राख मिला। फायर हैड मेनी यूजेस। मैन यूज्ड फायर इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ वार्म और टू कुक मीट और नट्स। He also used fire to scare off wild animals. Fire
brought light into the dark caves, man could now spend his time peacefully. अब देखिए, अभी थप्पड़ पड़ेगा, अभी तुमको ही कह रहे हैं। अब जब आग जलाना सीख गए तो आग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। अब बहुत ज़्यादा प्रयोग था भी, बहुत अधिक यूज होने लगा अब आग का। जैसे जब अब ठंडक के मौसम में खुद को वार्म यानी गर्म करने की जरूरत होती थी तो जंगल में ही थे, पत्तियों को लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा देते थे। बात समझ रहे हैं? बोलिए। अब जानवर को जब मारे खाने के लिए तो उसको भूनने के लिए आग का प्रयोग कर लेते थे, आग जला लेते थे। गुफा के दरवाजे पर आग जला के रख देते थे ताकि जंगली जानवर गुफा में अंदर न जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो जब से आग की खोज हो गई तब से थोड़ा सा शांति से जीवन व्यतीत करना शुरू किए, लोग जीवन जीना शुरू किए, क्योंकि अब डर नहीं रहता था। मान आग जल रहा तो ये निश्चिंत रहते थे कि मतलब कम से कम जंगली जानवर तो अंदर नहीं आएंगे गुफा में, और आग में भून कर खाते थे तो स्वादिष्ट लगता था, लोगों को अच्छा लगता था। तो चलिए ये भी काम हो गया, यानी कि सुरक्षा भी मिल गई और भोजन भी ठीक ठाक मिलने लगा। बात समझ रहे हैं? और गुफा में अंधेरा रहता था तब भी आग जला लेते थे कि आग जलेगा तो हाँ उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा गुफा में। तो इसी बहाने शांति से कम रह सकते थे। ओल्ड स्टोन एज की बात है ये। कब की बात है? पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। बात समझ में आ रही है? नाउ मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज मतलब, हाँ बोलिए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 10,000 BC टू 8,000 BC। याद रखिएगा, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग का जो टाइम स्पैन है, टाइम ड्यूरेशन है 10,000 BC से 8,000 BC, 10,000 BC टू 8,000 BC। बात समझ में आ रही है? बोलिए। द मेसोलिथिक एज was the period of change from old stone age to the middle stone age। यानी कि यह जो मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग जो था, यह परिवर्तन का समय था। कौन सा समय था? चेंज, परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? ओल्ड स्टोन एज से मिडिल स्टोन एज का समय आ गया। ओल्ड स्टोन एज से मिडिल स्टोन एज का समय आया। मैन मेड अ नंबर ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। मनुष्यों ने मिडिल स्टोन एज में बहुत सारे आविष्कार और डिस्कवरीज यानी कि खोज किए, बहुत सारे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, बहुत सारा आविष्कार किया, बहुत सारा खोज किया मनुष्यों ने। बात समझ रहे हैं? बोलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बेटर टूल्स। क्या पढ़ेंगे? बेटर टूल्स का मतलब क्या है? हाँ, अच्छे औजार। बेटर टूल्स मीन्स अच्छे औजार। यानी कि ओल्ड स्टोन एज में जो टूल्स औजार बनाए जाते थे वो उतने बेहतर नहीं होते थे। मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज में जब औजार बनने लगे तो पहले से ज्यादा अच्छा बनने लगे। बात समझ रहे हैं? मैन वाज स्टिल अ हंटर एंड अ फूड गैदरर बट हिज टूल्स नाउ बिकेम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड। कह रहे हैं कि मनुष्य जो है
मिडिल स्टोन एज में भी हंटर और फूड गैदरर ही थे। ऐसा नहीं है कि आज के जैसा जीवन जीने लगे, ऐसा नहीं हुआ। मिडिल स्टोन एज में भी हंटर और फूड गैदरर ही थे, लेकिन मिडिल स्टोन एज में जो टूल्स बनाया गया वे टूल्स जो है छोटे और ज़्यादा बेहतर रहे, बना दिए गए। यानी कि पहले से छोटे हो गए लेकिन काम बेहतर करने लगे, पहले से बेहतर काम करने लगे, ये समझिएगा। बात समझ रहे हैं ना? बोलिए। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज द टूल्स आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब चूंकि टूल्स का साइज छोटा हो गया तो उसको दूसरा नाम दिया गया एक माइक्रोलिथ्स। क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथ्स। बात समझ रहे हैं? टूल्स का साइज छोटा हो गया तो उसको एक दूसरा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथ्स। बोन टूल्स वर नाउ यूज्ड। अब हड्डियों के भी टूल बनाए जाने लगे। ओल्ड स्टोन एज में टूल्स किससे बनाया था? किससे? स्टोन से, पत्थर से। अब मिडिल स्टोन एज में अब टूल्स किससे बनाया जाने लगा? हड्डियों से भी बनाया जाने लगा। पत्थर से तो बनता ही था, हड्डियों से भी टूल बनाया जाने लगा। देयर टूल्स इंक्लूडेड बोरर्स, स्क्रैपर्स एंड एरोहेड्स। एक्सेस वर स्टिल मेड आउट ऑफ स्टोन बट दे नाउ हैड वुडन हैंडल्स। कह रहे हैं बाढ़ के जैसे टूल बनाए जाने लगे। कैसे टूल? बाढ़ देखे ना, बाढ़ एरो, तो बाढ़ के जैसे टूल। और अब जो स्टोन का कुल्हाड़ी बनाते थे उसमें हैंडल भी लगाते थे। पहले वाले में हैंडल नहीं रहता था, यानी कि पहले जो कुल्हाड़ी बनाते थे, समझ रहे हैं, ओल्ड स्टोन एज में, तो उसमें हैंडल नहीं लगाते थे। आज इसे हैंडल जानते हैं? कुल्हाड़ी में हैंडल होता, क्या कहते हैं उसको गांव में? बेट। हाँ, बेट। कुदाल में, कुल्हाड़ी में जो हैंडल रहता लकड़ी वाला, उसको बेट कहते हैं ना। तो पहले वो हैंडल नहीं लगाते थे ओल्ड स्टोन एज में, लेकिन मिडिल स्टोन एज में हैंडल लगाना भी शुरू कर दिए। बात समझ में आ रही है? तो दिस मेड इट इजियर टू यूज द एक्सेज। अब इससे जो है उसको यूज करना आसान हो गया, यानी कि हैंडल लग गया तो अब उस कुल्हाड़ी का यूज आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए केवल कुल्हाड़ी हाथ में पकड़कर काटना और हैंडल लगा है उससे काटना, किससे आसान है? हैंडल है तब ना। बोलिए। फिर These tools have been discovered in many parts of India, especially in पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कह रहे हैं ऐसे टूल्स जो है डिस्कवर किए गए, खोजे गए थे भारतवर्ष के बहुत सारी जगहों पर। भारतवर्ष के बहुत सारे जगहों पर ऐसे टूल्स जो है ढूंढे गए थे, जैसे पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ऐसे टूल्स ढूंढे गए, हड्डियों वाले टूल्स, कुल्हाड़ी जिसमें हैंडल लगा हो, ऐसे टूल्स मिले थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना सीख गए। जानवरों को पालना कब सीखे? मिडिल स्टोन एज में। कब सीखे? मिडिल स्टोन एज। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। जब मेसोलिथिक एज समाप्त होने को आया, यानी कि लगभग समाप्त होने वाला था, तो मनुष्य जो है जानवरों को पालना भी सीख गया। मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। मनुष्य जो है जानवरों को पालना शुरू कर दिए। द डोमेस्टिकेशन ऑफ द डॉग वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एज। कह रहे हैं कुत्ता पालना मिडिल स्टोन एज का महत्वपूर्ण विशेषता है, इंपॉर्टेंट फीचर। कुत्ता पालना जो है
मिडिल स्टोन एज का इंपॉर्टेंट फीचर है, महत्वपूर्ण विशेषता। डॉग कुड बी यूजफुल इन मेनी वेज, स्पेशली इन चेजिंग एंड हंटिंग एनिमल्स। अराउंड द सेम टाइम मैन लर्न टू ग्रो प्लांट्स। कह रहे हैं कि कुत्ते उपयोगी होते थे जानवरों का शिकार करने में, उनका पीछा करने में। बात समझ रहे हैं? छोटे जानवरों को कुत्ते दौड़ाकर खुद ही शिकार कर लेते थे। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ उसी समय यानी कि मिडिल स्टोन एज के जब समाप्ति का समय आया, उसी टाइम जो है मनुष्य पौधे कैसे उगाना है ये भी सीख गए। हाउ टू ग्रो प्लांट्स, हाउ टू ग्रो प्लांट्स यानी कि पौधे कैसे उगाना है, ये चीज भी मिडिल स्टोन एज में मनुष्य जो है सीख गए। बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस। नाउ द टाइम फॉर न्यू स्टोन एज। क्या? न्यू स्टोन एज मीन्स क्या होता है? हाँ, नव पाषाण काल। नियोलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका? 8000 BC टू 3500 BC। ओके, बोलिए। प्रिंस पांडे क्यों हेड डाउन किया है? 8000 BC टू 3500 BC। चलिए, दैट्स ऑल।